एक शाम खजुराहो में। आज प्रस्तुत है श्री राजेंद्र अवस्थी की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतर श्री प्रशांत पांडे ने किया है। तो सुनिए नाटक एक शाम खजुराहो में। वाह, enchanting, delightful. जेनी, जरा पोज बनाओ ना। ऐसे? हाँ। अच्छा ऐसे। हाँ, that's right. सुनो, जरा ये मैक्सी ऊपर उठाओ ना। ओह, मैक्सी नहीं, घाघरा। डांस करते समय अपने आप ऊपर हो जाएगा। ओके, जेनी, रेडी? क्लिक कर लिया? अरे क्या कर लिया क्लिक? तुम्हारा पल्लू तो किसने की गया? ओह सतीश, फोटो में पल्लू ऊपर क्या और नीचे क्या? पूनम का न सही, दूज का चांद तो नजर आ जाता। अरे वैसे नहीं, जरा पोज बनाकर खड़ी रहो। हाँ, देखो ऐसे। सुनो, ये बायां सिरा ऊपर उठाओ ना। ओह, तुम्हारी तरफ से या अपनी तरफ से बायां? कैमरा लेफ्ट। ओह, कैमरा लेफ्ट। ऐसे, एक मिनट ठहरो। अरे तुम बेकार में देरी कर रही हो, अब यहाँ भीड़ लग जाएगी। वैसे भी यहाँ के लोग तमाशबीन ज्यादा होते हैं। तुम्हें घाघरे में देखकर समझेंगे कि कोई फिल्म शूटिंग हो रही है। तो सोचते रहें। ओहो जेनी, तुम समझती क्यों नहीं? ये भारत है, स्वीडन नहीं। मैलेस गार्डन में यूं ही कोई फोटो ले तो मूर्खों की तरह लोग वहाँ खड़े नहीं होते। सतीश, तुम्हें मेरा फोटो खींचना है या नहीं? चलो कैमरा फोकस करो। एक मिनट ठहरो, इन लोगों को निकल जाने दो जरा। लेकिन वो लोग तो मुझे देख रहे हैं। हेलो, हाउ डू यू डू? आप भी हमारी तरह घूमने आए हैं? जी हाँ। सतीश, इनके जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है? ओह सतीश, मुझे ऐसा फोटो चाहिए जिसे मैं स्वीडन जाकर दिखा सकूं कि भारत हमारी दुनिया से आगे है। कैरी ऑन, आप अपनी फोटोग्राफी चलने दीजिए। वेरी रोमांटिक कपल। शायद हमारी तरह हनीमून मनाने आए हैं। हाँ, ये लेडी तो विदेशी लगती हैं, लेकिन इसका हस्बैंड भारतीय है। जरूर प्रेम विवाह किया होगा। वो भी हमारी तरह। हे सतीश, इधर देखो, मैंने मूर्ति की तरह डांसिंग पोज बना लिया है। अब तुम फोटो खींचते हो या नहीं? यस डियर, यस। अब रेडी? सतीश, मेरी ये तस्वीर खजुराहो की भी हो सकती है और वेनिस की भी। तुम बहुत बेशर्म हो। उसमें बेशर्मी क्या है? मुझसे ऐसे लिपट गई? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन ये भारत है। ओहो, तुम कितने दिन भी स्वीडन में रह लो, मगर रहोगी भारतीय ही। और अगर भारतीय हो तो जो मैं ये इन पत्थरों में देख रही हूँ, वो कहाँ से इंपोर्ट किया है? नॉनसेंस। अरे भारत के उदात्त हृदय से देखो तो सब तरफ सत्यम शिवम सुंदरम है। यदि दिल मैला हो तो आंखों से गंदा ही दिखेगा, और अगर दिल निर्मल है तो सब तरफ यहाँ सुंदरता बिखरी पड़ी है। लेकिन जेनी, पत्थरों में छिपी ये खूबसूरती तो बाहर भी है। तुम्हें रोम की वो मूर्तियां याद है ना? तुम हिंदुस्तानी लोग हीनता से ग्रस्त हो। तुम्हारे पास जो है और कहीं नहीं है, मगर तुम रोम का नाम लेते नहीं थकते। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन यहाँ के सौंदर्य में खुरदरापन है। नहीं, यह कला से कलाकार की तादात्म्यता है, जीवन की सजीवता है। अब मिलेस गार्डन्स में पत्थरों को तराश कर जो आदमकद मूर्तियां खड़ी की गई हैं, वो बेकार हैं। खजुराहो के बेनामी कलाकारों ने जो सौंदर्य चित्रित किया है, मिलेस जैसे मूर्तिकार के लिए भी वो सपना है। यही नहीं, नॉर्वे में ओस्लो शहर के मुख्य भाग में हमने जो मिथुन प्रस्तर मूर्तियां देखी हैं, उनमें सौंदर्य है कहाँ? हे सतीश, इस पैनल को देखो। दो प्रेमी क्रीड़ारत हैं और पास ही एक विरहिणी प्रेम पत्र लिखने में व्यस्त है। दोनों मूर्तियां हैं, लेकिन भिन्न भावों से भरी हुई, मानो अपने हृदय से प्रेम की परिभाषा कह रही हूं। तुम ही कहा करते थे कि कला बोलती है,
लेकिन यहाँ केवल बोलती ही नहीं बल्कि नाचती भी है। सच सतीश, दुनिया में ऐसी कला कहीं नहीं मिल सकती। मुझे लगता है जेनी, तुम पत्थर की इन बेजान मूर्तियों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गई हो। तुम्हारा कहना सही है, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मन और आत्मा से परे अगर जिंदगी का बेलौस फैलाव देखना हो तो इन पत्थरों को देखो। माना कि भारत में कला का उद्देश्य उदात्त है, लेकिन विदेशों में भी कला ने अपने चरम बिंदु छुए हैं। सतीश, पश्चिमी देशों में कला मनोरंजन का माध्यम अधिक बन गई है। उसमें का शिव समाप्त हो रहा है। उसका सौंदर्य बारी रह गया है। अरे कैसी बातें करती हो? अरे जो लोगों के मन को भाए वो सुंदर है। नहीं, जो मन को शांति पहुंचाए, जो भौतिकवाद से लोगों को आध्यात्म की गहराई तक ले जाए, वो सुंदर है। कला तभी अमर बनती है जब वो कहीं ना कहीं सत्य से जुड़ी रहती है। इतनी पढ़ी लिखी प्रगतिशील देश की होकर ऐसी बाबा आदम के जमाने की बातें करती हो तुम? ये बाबा आदम के जमाने की बातें नहीं, आज की पाश्चात्य संस्कृति के बोल हैं। एक फिसली हुई नारी के फफोलों की आवाज है। तुम अपने संस्कारों की निधि को भूलकर पश्चिमी देशों की चकाचौंध पर मोहित हो। वो विज्ञान की दुनिया है, सपनों का संसार नहीं है। वहां सच्चाई की कसौटी पर हर चीज परखी जाती है। सच्चाई आकार से परे है। सतीश, तुम्हें सती अनसुईया की कथा याद है? हाँ, कभी बचपन में पढ़ी थी, कहाँ याद रही। तुम्हारी बात का जवाब उसी में है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश उसके सतीत्व की परीक्षा लेने उसके पति की अनुपस्थिति में उसकी कुटिया में पहुंचे तो सती अनसुईया ने उनकी खूब आवभगत की। जब उसने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया तो उन्होंने अनसुईया को निर्वस्त्र होकर खाना परोसने को कहा। सती अनसुईया तुरंत समझ गई कि त्रिदेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने झट उन पर अपने सतीत्व के तेज का प्रकाश डाला। तीनों देव बालक बन गए और उसने निर्वस्त्र होकर उन्हें खाना परोसा। सतीश, खजुराहो के कलाकारों ने यही चमत्कार किया है। वो दर्शक के मन को बालक जैसा भोला बना देता है, फिर उसके सामने वस्त्रहीन मूर्तियां भी सौंदर्य बरसाने लगती हैं। है पाश्चात्य मूर्ति शिल्प में ऐसी शक्ति। इसीलिए भारत की कला सत्यम शिवम सुंदरम है, अमर है, क्योंकि वो निष्पाप भावना जगाती है। जेनी, तुम्हें भारत आए अभी एक हफ्ता हुआ है और तुम्हें यहाँ की संस्कृति और कला से इतना प्यार हो गया है कि सारी दुनिया फीकी नजर आने लगी। इसमें मेरा कसूर नहीं, ये तो यहाँ की मिट्टी का गुण है जिसके आकर्षण में मैं बनती चली गई। लेकिन तुम वकालत तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारी रिसर्च का विषय भारत रहा हो। सतीश, तुम्हें पता है कि मैं मनोविज्ञान की रिसर्च स्कॉलर हूँ। यस। इसीलिए इन मूर्तियों में छिपे मनोविज्ञान और सुंदर भावों की इतनी व्याख्या कर रही हूँ। सच सतीश, अगर मैं गजनवी की तरह तुम्हारे देश को लूटने आती तो हीरे जवाहरात लूट कर न ले जाती। मैं क्रेन से इन तीनों मंदिरों को उठाकर स्टॉकहोम के गामनस्थान में खड़ा करवा देती ताकि वहां का राजमहल अपनी संपन्नता के बावजूद कला की गरीबी पर निरंतर पछताता और आंसू बहाता न रहता। ओके मैडम, ओके। मुझे लगता है खजुराहो का सौंदर्य तुम्हारे अंदर ऐसे समा गया है जैसे हवा में हवा समा जाती है। तो हो जाए इस बात पे एक फोटो? नहीं सतीश, क्यों? अब फोटो खिंचवाने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम अपने देश की संस्कृति और कला की प्रशंसा नहीं कर सकते तो मेरी फोटो खींचकर क्या करोगे? ओ जेनी, नाराज क्यों होती हो? सॉरी जेनी, सॉरी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। चलो होटल लौट चलें, धूप बढ़ने लगी है। हे, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बहुत नाराज हो। मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन मुझे मनाना भी देखो सतीश, आता है। मुझे ऐसी बचकानी और बेहुदा बातें अच्छी नहीं लगती। ओके डियर, ओके। आगे से कोई गुस्ताखी नहीं होगी। अच्छा बोलो, लंच में क्या लोगी? एज यू लाइक, जो खिला दोगी खा लूंगी। अब जल्दी करो बाबा, भूख लग रही है। अरे दैट्स लाइक ए गुड वाइफ। चलो आओ आओ आओ।
आर यू रिलैक्सिंग? आराम कर रहे हो सतीश? आराम भी, कुछ प्लानिंग भी। हे, क्या प्लान बनाया, मुझे नहीं बताओगे? कुछ खास प्लान नहीं जनी। मैं सोच रहा हूं कि कल सुबह हम यहां से निकल चलें। फिर कहाँ जाएंगे? 2 दिन दिल्ली रुकने के बाद पंजाब चलेंगे। वहां बठिंडा में 4 दिन रहेंगे। सब लोगों से मिलना हो जाएगा। परसों बीत गए अपनों को देखे हुए। हाँ, तुम इस ठंडे कमरे में बैठी दिल्ली पंजाब घूमते रहो, नहीं तो चली। बाय बाय। जनी 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 मेरी बात तो सुनो जनी। ओहो, चली गई। बाहर इतनी तेज धूप है, न जाने कहां जाएगी। लगता है फिर खजुराहो के मंदिर पहुंचेगी और घंटों पत्थरों में तराशे हुए प्रेमियों को घूरती रहेगी। जेनी कला की पारखी है, हर किसी को मनोवैज्ञानिक की नजर से देखती है। नहीं तो स्वीडन, रोम, वेनिस और नॉर्वे जैसी खूबसूरत जगह को तुच्छ नहीं समझती। आज सचमुच मुझे जेनी अच्छी लगी। भारतीय कला और संस्कृति के बारे में दी गई उसकी दलीलें मेरे दिल को छू गई। वैसे ये सेहरन मुझे स्वीडन में भी महसूस हुई जब मैं स्कॉलरशिप मिलने पर रिसर्च करने स्टॉकहोम पहुंचा। हेलो यंग मैन, तुम इंडिया से आया? हाँ, यस, लेकिन आपने कैसे पहचाना? इसमें क्या मुश्किल, क्यों जॉर्जिया? ओह यस, इंडियंस तो दूर से ही पहचान लिए जाते हैं। यू आर ब्लैक डायमंड्स। हेलो एवरीबॉडी। हे ग्रेटा, जॉर्जिया, तुम लोग इस न्यू कमर की रैगिंग कर रही हो? नो नो जानी, हम तो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। ओह, अभी हुआ जाता है। आई एम ग्रेटा, मैं ऑस्लो से स्कॉलरशिप लेकर सोशियोलॉजी में रिसर्च करने यहाँ आई। एंड आई एम जेनी, मैं साइकोलॉजी में रिसर्च कर रही हूँ। आप अपने बारे में तो कुछ बताइए। यस, आई एम सतीश, द ब्लैक डायमंड फ्रॉम इंडिया। बहुत खूब। लेकिन आपके इस फुल मून का परिचय? ओह, आपका मतलब जॉर्जिया। जी, मैं हिंदी साहित्य में रिसर्च कर रही हूँ। अरे वाह, चलिए, मेरा आपका साथ अच्छा रहेगा। यू नो सतीश, जॉर्जिया इज ग्रेट। लेकिन नाम तो आपका ग्रेटा है। ओह, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही हैं। ये जॉर्जिया की दोस्ती का असर है। ग्रेटा, आज तुम कॉफी पीने नहीं जा रही? ओह यस यस, आओ सतीश, आपसे मिलने की खुशी में एक एक कप कॉफी हो जाए। ओह यस। जेनी और जॉर्जिया तो कभी साथ ही नहीं देती। वेल, जब तुम्हें सतीश जैसे फ्रेंड्स मिल जाएं तो आप लोग भी चलिए ना। नो थैंक्स, हम दोनों कॉफी नहीं पीते। आओ ना सतीश। चलिए। अब तो समझो, सतीश ग्रेटा की मुट्ठी में कैद। हेलो सतीश, कैसे हो? हाँ, हो शनी, आप? हाँ, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि ग्रेटा की जगह जेनी कैसे? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मेरी आपकी दोस्ती इतनी। जब आपकी दोस्त ग्रेटा नहीं आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मौके का फायदा उठाऊं। क्या ग्रेटा आपसे मिली थी? हाँ, और उसी ने बताया। जेनी जेनी सतीश बीमार है। ओह, तो चलो उसके कमरे में मिल लें। नहीं, वो अस्पताल में भर्ती है। इसमें घबराने की क्या बात है, अस्पताल जाकर मिलाते हैं। नहीं जेनी। ओह ग्रेटा, तुम तो आंसू बहाने लगी। कुछ ही दिनों में ही वो स्वस्थ होकर हॉस्टल आ जाएगा। फिर सांझ की आगोश में तुम अपने प्यार का इजहार करती रहना।
अभी तो उसे अस्पताल में लाया करो। कैसे जाऊं? सतीश जुकाम और बुखार का मरीज है, और तुम तो जानती हो ये छूत की बीमारी है। अगर मैं उसके पास जाऊं तो मुझे भी जुकाम हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, जुकाम संपर्कजन्य रोग है, तुम्हें सतीश के पास नहीं जाना चाहिए। मगर उससे मिले मगर जी नहीं मानता। ओ ग्रेटा, जी को बहलाने के लिए ओपेरा है, नहीं तो कसीनो चली जाया करना। आखिर सतीश है तो तुम्हारी चंगुल में। हाँ है तो मेरे चंगुल में। वैसे जानी, स्वभाव से सतीश तब्बू जरूर है, मगर प्रेम के मामले में बहुत तेज है। गुस्सैल भी। मुझे 2 बार रास्ते में चाटे लगा चुका है, चाटे। अच्छा। वैसे जानी, मार तो वही सकता है ना जो प्रेम करता हूँ, है ना? मैं तो चाहती हूँ कि मैं रोज बदतमीजी करूँ और सतीश मुझे रोज चाटे मारे। नहीं, ऐसा नहीं करना। वैसे जानी, वो मेरे व्यवहार से इन दिनों बहुत तंग आ चुका है, इसीलिए मैं अस्पताल जाने की गुस्ताखी नहीं करना चाहती। हाँ, भूल कर भी मत जाओ। तुम आराम करो ग्रीटा। हाँ, मैं भी थक गई हूँ, अभी पिक्चर देख कर लौटी हूँ। ग्रेटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। ये लो ग्लाइडीलिया, तुम्हें पसंद है ना? बहुत सुंदर, थैंक्स जेनी। सर दबा दूं? नहीं, रहने दो। तुम्हारे देश में क्या जुकाम के मरीज की देखभाल कोई नहीं करता? अरे वहां तो सारा परिवार जमा हो जाता है, कोई सर दबा रहा है तो कोई पैर। मरीज को कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते। तुम्हें मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें ना हो जाए इस डर से। लग जाने दो, तुमसे यही मिल जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगी। आज मुझे बिस्तर पर पड़े पड़े अकेलापन खाए जा रहा था कि कब अस्पताल से छुटकारा पाऊं और भारत अपने घर जाऊं। क्यों? भारत में ऐसा क्या है? ये तो वहां जाने पर ही पता लगेगा। वहां अपनापन है, आत्मीयता है, और यहां क्रेटा छूत की बीमारी के डर से मिलने तक नहीं आई। वो प्रेम का मूल्य क्या जाने। सतीश, मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी ये अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। ग्रेटा इज अ सोशियोलॉजिस्ट, मगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मरीज की मानसिक दशा समझती हूँ, खासकर भारतीय मरीज की। बस जेनी, बस थक गई होंगी तुम। देखो, रात बहुत हो गई है, हॉस्टल लौट जाओ। क्रेटा को मेरी तबीयत का हाल सुनाते जाना। वो मेरे लौटने तक होश में रही तब ना, वो तो पीकर धुत पड़ी होगी। अच्छा, वो बहुत पीती है? वो पीकर गाली गलौज भी करती है। तुम्हारी बात सच हो तो उसके लिए बहुत बुरा है। Certainly, too much of everything is bad. खैर, गुड नाइट। But not goodbye. You will never be alone. ओ जेनी, इन 15 दिनों में तुमने मुझे अपना बना लिया है। मगर वो तुम्हारी सहेली क्या सोचेगी? वो तो तुम्हें कोस रही होगी। Everything is fair in love and war. प्यार पाने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। जरा मैं भी सुनूं, तुमने मुझे पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले। तुम्हें तो मालूम है कि मैं हॉस्टल में तुमसे सिर्फ 3 कमरे आगे थी, लेकिन ग्रेटा बाजी मार रही थी। वो कैसे? क्यों, भूल गए?
तुम एक सप्ताह की कोर्टशिप में ही ग्रेटा के प्रेम पाश में फंस चुके थे। वो आते जाते मुझे अपने प्रेम के किस्से सुनाने लगी। मैं ग्रेटा की साइकोलॉजी को खूब समझती थी। मैं नहीं चाहती थी कि एक अनमोल हीरा ग्रेटा के हाथ मिट्टी हो जाए। समझा। तो ये आपसी द्वेष था जो तुम्हें मेरे पास खींच लाया। माना कि तुम्हें पाने के लिए जाल फेंकना शुरू कर दिया था, लेकिन ग्रेटा तुम्हें एक पल को भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन तुम मुझे पाना क्यों चाहती थी? क्योंकि मैं 2 बार इस पश्चिमी चकाचौंध में फंस चुकी थी और आगे विवाह कर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तुमसे परिचय होने के बाद ग्रेटा ने बताया कि भारत के लोग प्रेम के मामले में बहुत समझदार होते हैं और सतीश पूरा भारतीय है। अब समझ गया जेनी। लेकिन प्रेम के मामले में तुम काफी होशियार और भाग्यशाली हो। नहीं सतीश, इससे पहले मुझे एक चेक युवक ने आकर्षित किया, लेकिन उसमें तानाशाही की बू इस कदर थी कि मेरा प्रेम भी विद्रोह कर उठा। ओह, बुरा हुआ। उसके बाद 1-2 महीने में पागलों की तरह भटकती रही। मैंने ये हॉस्टल भी छोड़ दिया। किसी अच्छे साथी की तलाश में? कुछ भी समझ लो। फिर मैंने कोलोन जाकर एक जर्मन युवक से विवाह कर लिया। ये भी लव मैरिज थी? हाँ, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि मैं स्वीडन से जर्मनी कब जाती थी और वो लड़का यहाँ कब आता था। जब उसके पीछे इतनी दीवानी थी तो उसे छोड़ क्यों दिया? छोड़ा मैंने नहीं, उसने। तुम तो जानते हो सतीश, मुझे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं, और वो बात बात में मुझे रोकता टोकता। एक दिन मैंने उसे सब छात्रों के बीच छिड़क दिया कि तुम बेहुदा लड़के हो, मुझे रोकने वाले होते कौन हो? मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ और तुमने यूनिवर्सिटी के पहले वर्ष में दाखिला लिया है। बच्चों की तरह रहा करो। अरे ये तो तुम्हारी जाती थी जेनी। पति के साथ और ऐसा व्यवहार? हाँ, मुझे पछतावा जरूर हुआ, मगर तब मैं भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं थी। ओह। वो सारी रात लौट कर नहीं आया और मैंने दूसरे दिन पुलिस में शिकायत कर दी, साथ ही कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। कहीं ये तलाक का भूत फिर सवार ना हो जाए। नहीं सतीश, नहीं। तुम्हारे साथ रहकर मुझे विवाह का अर्थ समझ में आ गया है। अच्छा, तो मेरी भारतीयता तुम्हें भा गई। अब तो हर सांस में वफादारी ही जायज है। माय ब्लैक डायमंड। हीरे की चोरी में हाथ काले नहीं होते। अब तो ग्रेटा भी पछताती होगी कि चिड़िया तो वियना में हनीमून मना रही है। वैसे तुमने ग्रेटा को हमारी शादी के बारे में बताया? उसके नाम पत्र लिखकर छोड़ आई हूँ। क्या? ग्रेटा डियर, तुम्हारा उपकार मैं बहुत कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ अब उसे कभी नहीं छोड़ूंगी जो कभी तुम्हारा था। तुमने जो तोहफा दिया है उस पर मुझे गर्व है। तुमने ही कहा था कि सतीश से अच्छा प्रेमी कहीं नहीं मिल सकता। हम लड़कियां प्रेम के लिए ही तो जीती हैं। हम दोनों ने चर्च में जाकर शादी कर ली है और अब वियना जा रहे हैं हनीमून के लिए। गुड बाय। ओह जेनी। ओ सतीश। जेनी, जेनी, जेनी। सतीश। जेनी ने वाकई मुझे जाना है, पढ़ा है। मुझे खुशी होती है उसकी बदली हुई जिंदगी देखकर। हम दोनों की जिंदगी कितनी सहज हो गई है। ओह सतीश, सतीश डियर, मेरा तुम्हारे साथ विवाह करना सार्थक हुआ। सच? हाँ, अगर तुमसे शादी ना होती तो ये खूबसूरती कहाँ देखने को मिलती। श्रेयली, योर कंट्री इज ग्रेट। तुम्हारा देश महान है। ओह जेनी, बहुत खुश हूँ सतीश, बहुत खुश हूँ।
चौकीदार, जी साहब। कहीं रजनीगंधा के फूल मिलेंगे? ये साहेब, ये छोटा सा गांव रजनी मतो लोग ही कम निकलत है। बस इक्का दुक्का लोग। यहाँ रजनीगंधा कहाँ रखो है? यहाँ तो रात में कुत्तर का शोर सुन लो। अबे अबे भाग 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 भाग, तू कान खोल रहा है। लोग भी क्या कहेंगे, ये रात में रास्ते की खाक छान रहा है। तुम भारतीय बस डरपोक ही रहे, हमेशा यही दहशत कि लोग क्या कहेंगे। अरे हमें यहाँ जानता कौन है? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। यू वांट ए रूम? नहीं, वो रजनीगंधा के फूलों का एक गुलदस्ता चाहिए था। इतनी रात गए सर, यहाँ फूल केवल सजावट के काम आते हैं, गुलदस्ते के नहीं। हो ऐसे फ्लोरिस्ट की कोई दुकान होगी? नो सर, यहाँ कोई दुकान नहीं है। यहाँ तो शाम ढले झोपड़ियों में लालटेनें टिमटिमाती हैं। रात को बाहर घूमना भी आवारागर्दी माना जाता है। और फूल तोड़ना भी जुर्म माना जाता है। अरे चोर चोर, चौकीदार पकड़ो, चोर अखबार में कोई मूर्ति चुरा कर ले गया। चुरा कर ले गया। चौकीदार, चौकीदार, फौरन दरवाजा खोलो, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। साहेब, आप हैं यहाँ? अरे अरे ये क्या गड़बड़ हो रही है? अरे आपके होटल में कोई चोर घुसाया है। अरे यहाँ चोर टूरिस्ट बनकर आते हैं और पुरातन मूर्तियां चुरा ले जाते हैं। क्या हुआ? सतीश तुम? वाह साहब वाह, आप तो पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। मगर क्या किया है इन्होंने? अरे चोरी की है। यहाँ आने वाले चोर रात में मूर्तियाँ चुराते हैं। चोरी? सतीश तुमने चोरी की है? मैंने चोरी नहीं की, मैंने मूर्ति नहीं चुराई। नहीं चुराई? तो फिर उस कागज में क्या है? रजनीगंधा के फूल। मैंने रजनीगंधा के फूल चुराए हैं। हाँ, फूलों की चोरी की है मैंने। फूलों की चोरी? बात तेरे की। चलो चलो चलो, चक्कर हो जाओ, चलो चक्कर हो जाओ। हमें परेशान कर दिया। चलो भाई, रजनीगंधा के फूलों की चोरी की। चेनी, मुझे माफ कर दो। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुम्हारी आंखों ने मुझे बता दिया था। तुम्हारे लिए फूल, हाँ, मैं ये फूल होटल से चुरा कर लाया हूं तुम्हारे लिए। सतीश, हाँ चेनी। You Indians are really great. Oh, Jenny. Oh, Satish. एक शाम खजुराहो में अभी आप श्री राजेंद्र अवस्थी की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री प्रशांत पांडे। संपादन श्रीमती अंजलि शर्मा ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, प्रतिभा शर्मा, मीना वैभव, गीता वर्मा, चारू हिंदवान, संदीप खत्री, राजीव कुमार, पवन कौशिक, हेमेंद्र नाथ, टी.आर. मेहता, अशोक मलकानी, कमल सिंह, सोमनाथ नागर और सुनीता ठुकराल। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।